हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी सोशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बरौनी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु तांबे से बनाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तांबे से पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड तथा अष्ट धातु आदि मिश्रित धातु बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर एवं नैनीताल। अगला प्रश्न है, बिहार के जूट उत्पादन में, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरावट हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोन नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज को ब्लैक लीड के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेफाइट को। अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्रामीण आबादी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 88.7%। अगला प्रश्न है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेस्यूर। अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्र में भूकंप का आना। अगला प्रश्न है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा जल संग्रह करना। अगला प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठंडा पानी डालना। अगला प्रश्न है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुचित। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अप्रैल 1951 में। अगला प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाजन। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। मानव पूंजी के 5 महत्वपूर्ण घटक हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 मार्च को। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उपक्रम को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राजकीय उपक्रम, सरकारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग।
अगला प्रश्न है 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 37.1%। अगला प्रश्न है 19वीं सदी के मध्य तक रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस का निर्माण किया था। वह किस देश का रहने वाला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है ओलंप दे गूज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केवल 2। उन्होंने महिला क्लबों के बंद होने पर जैकोबिन सरकार की प्रशंसा की थी। ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद किसका समर्थन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संसदीय प्रतिनिधि की सरकार। अगला प्रश्न है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। उक्त कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेटरनिख का। अगला प्रश्न है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूनान। अगला प्रश्न है कवि हरिशेर निम्नलिखित में से कौन से पद को धारण किए हुए हैं? पहला है महादंडनायक, दूसरा है कुमारामात्य और तीसरा है संधि विग्रहिक। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शब्द और सूची 2 में उसका अर्थ दिया हुआ है। साला भोग का किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि होगा। पल्ली चंदम का जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि होगा। ब्रह्मदेय का ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होगा और वेल्लनवगाई का गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होगा। अगला प्रश्न है हौजों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 3 और 4। हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। शासक तथा प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। अगला प्रश्न है मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा सही है। जो व्यक्ति मानचित्र तैयार करता है उसे मानचित्रकार कहा जाता है। 12वीं सदी के अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने सन 1154 में दुनिया का नक्शा तैयार किया था। अगला प्रश्न है अकबर के धार्मिक विचारों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसमें लिखा है कि इबादत खाना दिल्ली के किले में स्थापित किया गया था, जबकि इबादत खाना फतेहपुर सिकरी के किले में स्थित था। इबादत खाने में अकबर धार्मिक चर्चाओं में भाग लेता था।
अगला प्रश्न है, कथन एक है, लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। कथन दो है, लोकतंत्र में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका नहीं जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन एक सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें कि कौन से कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा सही है। पुराने समय में यात्राएं खेती, निवास व व्यापार के लिए की जाती थी। जब पुरानी व नई नई संस्कृतियों में आदान प्रदान होता है तो एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण होता है। पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां भी विविधता को संपोषित करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोई भी व्यक्ति जिसको यह लगे कि कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है वह न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता है। ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा ग्राम पंचायतों पर विभिन्न माध्यमों से नियंत्रण रखती है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। विभिन्न समितियों के माध्यम से ग्राम सभा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखती है। पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखती है और गांव के लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न है, कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ के किसान विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 4। भारतीय कृषि प्रकृति पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है। ये कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब में किसका शासन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शाह का। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के कारण तमिल व सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा और तीसरा। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। अगला प्रश्न है, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। अगला प्रश्न है, एक ट्रेड यूनियन नेता जो 1990 के चुनाव में पोलैंड का निर्वाचित राष्ट्रपति बना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेक वालेस। अगला प्रश्न है, चिली में सैनिक तख्तापलट कब हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 सितंबर 1973 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक वृहद प्लेट है। अगला प्रश्न है, एक ग्राफ जिस पर किसी स्थान के एक वर्ष के सभी महीनों के आर्द्र बल्ब तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के मध्य संबंध को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्लाइमोग्राफ। अगला प्रश्न है, भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, पेंटोग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानचित्र मापमान को घटाने और बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानचित्र पर एक ग्रेट सर्कल नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एसवीजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है, प्रवास के नियमों को सर्वप्रथम किसने सुझाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेवेनस्टीन। अगला प्रश्न है, विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एकरमैन। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नदी घाटियों के ऊपरी भागों में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।